राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, जो अनुभव मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं, वह महज एक कथा नहीं। वह एक ऐसा अद्भुत पल है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। वो क्षण जब आत्मा भाव विभोर हो उठे और दिल यह मान ले कि हाँ, भगवान हमारे बीच ही हैं। आप सब अनिरुद्ध ही कंचन, अनिरुद्ध महाराज जी को तो जानते ही होंगे, जिनका एक एक शब्द भक्ति का ऐसा दीपक जलाता है जो सीधे हमारे अंतर्मन को प्रकाशित कर देता है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एक और दिव्य आत्मा की, हमारी श्रद्धा की प्रतीक, गुरु मां की गुरु मां। सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक अनुभव है। ऐसी शक्ति जिनकी मधुर वाणी सुनकर ऐसा लगता है जैसे राधा रानी खुद हमारे कानों में प्रेम बरसा रही हो। उनका हर भजन जैसे आत्मा को छू जाता है, जैसे शब्द नहीं प्रेम बोल रहा हो। सच कहूं तो ऐसा लगता है मानो मीरा की तड़प, राधा का प्रेम और सरस्वती की वाणी एक साथ उतर आई हो। अब जरा ध्यान से सोचिए, वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर कदम पर श्री कृष्ण की लीला बसी है, जहां हवाओं में भी राधे नाम गूंजता है, वहीं हाल ही में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। मंच पर विराजमान थे हमारे पूज्य महाराज श्री, और नीचे श्रद्धालुओं का अपार जनसागर, हर कोई भक्ति में लीन, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। कथा अपनी चरम सीमा पर थी और तभी महाराज जी ने एक सुंदर संकेत दिया। उन्होंने कहा, अब हमारे साथ मंच पर हमारी अर्धांगिनी, हमारी साधना की साथी गुरु मां एक भजन प्रस्तुत करेंगी, और वह भी श्री कृष्ण की महिमा में। एक पल के लिए जैसे पंडाल थम गया। फिर गुरु मां मंच पर आई, नजरें झुकी हुई, हाथों में सच्ची विनम्रता और चेहरे पर एक अद्भुत तेज। जैसे ही उन्होंने अपनी मधुर वाणी में गाना शुरू किया, भाई, यकीन मानो ऐसा लगा जैसे कोई देवी स्वयं गा रही हो। हर शब्द ऐसा था जैसे कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर जाए। लोगों की आंखें छलक उठीं, कुछ तो रोते रोते हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कई भक्त तो आनंद में झूमने लगे, और चारों तरफ ही राधे राधे के नाम की गूंज फैल गई। ऐसा वातावरण, वैसा भाव, वो दृश्य आज भी मेरी रूह में बसा है। गुरु मां की आवाज जैसे नहीं, खुद श्री कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद था। भजन के बाद एक क्षण का मौन हुआ और फिर पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा, राधे राधे।